अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 11 है और इसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.7 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है 4.7 का, और इसमें हमारा टॉपिक आ रहा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लीजिएगा कि क्या वो कहना चाह रहा है। इसमें यूँ कॉन्सेप्ट है कि देखें, जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए क्या होता है, उसके आंसर आ जाते हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि वो देखना चाह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग। अब सॉल्व किस तरह करते हैं? सॉल्व हम करते हैं नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वो क्या होती है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाई 2a। अब है कि विदाउट सॉल्विंग हम उसकी नेचर ऑफ रूट्स यानी कि आंसर कैसे आएंगे वो हम असल में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपके पास जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो बेटा आपके पास है ये वाला, जो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है कि ये इसके रूट्स कैसे आएंगे, नेचर उनकी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होता है जी, तीन कंडीशन होती हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी रूट्स के हवाले से। अब आप इसमें ये देखिएगा कि जब आपके पास जो ये है डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ज़ीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इसके जो नेचर ऑफ रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल होंगे और क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। ठीक है, जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है। अब है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अगर आपका रूट्स पॉजिटिव आ रहे हो तो इसका मतलब होगा कि रूट्स आर रियल। रियल का मतलब है कि जिसको हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल, लेकिन दो डिफरेंट आंसर्स मतलब हो सकते हैं। अगर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में अगर आपका आंसर आ रहे हैं तो हम कहेंगे रूट्स आर कम्प्लेक्स रूट्स में मतलब लेस देन 0 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो उसमें कम्प्लेक्स रूट्स का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि उसके जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स में, अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर आपका नेगेटिव दे दे आंसर तो रूट्स क्या होंगे बेटा, कम्प्लेक्स होंगे। और इसके साथ जो है, अच्छा जी, इसमें एक और हमारे पास है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 आ गया है, 16 आ गया है, इस तरह आ जाए, तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रेशनल। अब रेशनल क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन में हो सकते हैं 1/2 3/5 इस टाइप के। अब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके रूट्स फ्रैक्शन रेशनल जो होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है, रेशनल नहीं होंगे, लेकिन जो अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होते हैं, इर्रेशनल आ जाते हैं। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा तो अदरवाइज हम एक वर्ड यूज़ करें, अदरवाइज इर्रेशनल, वो क्या हो जाएंगे बेटा, इर्रेशनल हो जाएंगे। ये मेन इसमें एक रूट्स का कॉन्सेप्ट इसमें आया है। मतलब इनके साथ अगर इरेशनल भी लग जाएगा, हाँ, अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम रूट्स कहेंगे कि आपके पास क्या है जी, इरेशनल। अब इरेशनल मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है जैसे, वो इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो आपका इरेशनल है। ठीक है ना जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है जैसे वो इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो भी इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल में आपके पास जो है वो 2/3 भी इरेशनल है। इसी तरह अगर सपोज अगर 5 लिखा हुआ है वो भी रेशनल है। ठीक है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें इस एक्सरसाइज में फ़िलहाल एक तो ये पॉइंट आ रहा है आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट हम रिव्यू कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.8 का। ठीक है, अब ये आपके पास बेसिकली आप देख रहे हैं ये इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे जो इस एक्सरसाइज में ना 2 टाइप की जो है वो आपके पास इक्वेशंस आ सकती हैं।
उनको डिस्कस करते हैं कि उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसको देखिएगा, आपके पास अगर इक्वेशन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 3, अब 13 सॉरी। अब ऐसे क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, उसमें हमेशा लीनियर इक्वेशंस ही होती हैं। ये भी आपको लीनियर इक्वेशन ही दे रहा है इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से आपको दिया हुआ है। और इसके ये एक लीनियर है बेसिकली, और एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर मैक्सिमम 2 होती है। और ये भी क्वाड्रेटिक है, देखिएगा ये एक्स की पावर 2 है, बेसिकली ये वेरिएबल्स हैं, इनका अगर वो ऑर्डर पूछता है तो 1 + 1 ये भी 2 हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझ लें, सिर्फ इसके केसेस का कॉन्सेप्ट है। लीनियर में से एक्स की या वाई की वैल्यू पुट निकालेंगे, और इस दूसरी में आप क्वाड्रेटिक में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, वाई की आ जाएगी। फिर वाई की वैल्यू को दोबारा जैसे हमने यहाँ पे पुट किया हुआ था, पुट करेंगे तो उससे आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वो आपके पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा। एक केस तो इसका ये है। अच्छा बेटा देखिए, अभी हमने जो पहली बात की है, एग्जांपल की थी, केस किया था, उसमें क्या था, एक लीनियर थी, दूसरी क्वाड्रेटिक थी। तो लीनियर में से हमने एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम जब ओपन करते हैं लाइक दिस वन, तो ये भी देखें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू दिस आ गया। 10 को अगर इधर ले जाएंगे तो वो 9 भी हो सकता है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्र भी दोनों में आ रहा है जी, वाई स्क्र भी दोनों में। अगर हम माइनस करते हैं तो एक्स स्क्र से वाई स्क्र क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है बेटा वो लीनियर बन गई है। अब लीनियर इक्वेशन से हम एक्स की या वाई की जो हमारे लिए आसान हो वो वाले निकाल के दोबारा हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये यूँ समझ लें कि बिल्कुल जो पिछला केस हमने डिस्कस किया था ये उसी टाइप का ही आपका ये क्वेश्चन बन गया है। ठीक हो गया। इसको अगर देख लेंगे तो आपके पास ये एंड में ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अच्छा जी, जो एक्सरसाइज है 4.9, इसमें भी आपके पास 2 केसेस हैं, यानी 2 टाइप की इक्वेशंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। एक तो आपका इसमें केस क्या आ रहा है बेटा, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक हैं, दोनों क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो इसमें एक सॉल्व कैसे करेंगे इसके बात समझ लीजिएगा। देखिए इसमें आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25 और 2x स्क्र प्लस 3y स्क्र इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये बनाते हैं, हम x को कोई वेरिएबल पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्र को, और y स्क्र को भी किसी वेरिएबल के उसमें पुट कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब जब हमने इसको u पुट किया हुआ है, इसको उसने v रखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इक्वेशन क्या बन गई बेटा, ये बन जाएगी u प्लस वी इज इक्वल टू 25, और ये क्या बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। यहाँ पे उसने 66 लिखा हुआ है शायद, तो ये भी शायद 66 हो इक्वेशन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिएगा ये इक्वेशन अब क्या हो गई है, क्वाड्रेटिक से दोनों ही क्या बन गई हैं, लीनियर बन गई है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, वहीं u को सिंप्लीफाई करें, कोफिशिएंट सेम करने, एलिमिनेशन मेथड करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, तो u की और v की क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें उसकी v की वैल्यू आ गई, तो जब हम v की वैल्यू को अब पुट कर देंगे, अगर देखिएगा इसमें इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं, इसमें जो वैल्यू आ रही है ये वाली हमारे पास आ रही है, ये u की वैल्यू आ गई, v इज इक्वल टू, अब देखें हमारा जो कॉन्सेप्ट अब पास बन रहा है सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास थी। ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है कि इधर से देख लेते हैं चले ये बन गई बेटा u प्लस वी इज इक्वल 25, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 66। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करें हम, 2 से, कोफिशिएंट सेम हो गए। जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 5v ये बल्कि माइनस जब करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 16। अब कहते हैं कि पुटिंग v in 1, जो v की वैल्यू है वो हम इसमें पुट करें इस इक्वेशन में, किसी एक में पुट कर दें, u में पुट कर दें या v में पुट कर दें। ठीक है, उसको आप 1 का नाम दे दें या कुछ भी नाम दे दें। जब आपने v की वैल्यू इसमें पुट की है तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है बेटा, 9 आ रही है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि u की वैल्यू हमने क्या रखी थी,
यानी कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू यू था। हम्म, अब हमारे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वी, सॉरी 9, ठीक है, जो हमने यू की वैल्यू आ गई है। तो इधर से हमारे पास क्या आ रही है एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, हम्म, और वी हमने किसके इक्वल रखा था वाई स्क्वेयर के इक्वल। हम्म, तो इसका मतलब है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 हो गया। हम्म, तो इसका भी स्क्वेयर रूट लेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा प्लस 4। माइनस 4। तो ये आपके पास इसका जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें ऑलमोस्ट अब लास्ट जो टाइप है इन जितने हमने 3-4 एक्सरसाइजेज डिस्कस की हैं उनमें जो लास्ट टाइप आपका सारी है वो ये है, लेकिन ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है। हम्म, ये जो है ना पहले अभी चार दोनों में ही एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर समथिंग था, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर है, फिर -3xy आ रहा है। इसको हम किसी तरह कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब इसकी टेक्निक क्या है, इसकी टेक्निक ये है कि इसकी जो कांस्टेंट्स वैल्यूज़ हैं ना जी जी, उनको सेम बनाते हैं, हम्म, उनको सेम बना के, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना होता है कैंसिल आउट करना होता है। वो कैसे करेंगे देखें। अब अगर ये 5 है और ये 18 है तो यह कर लें इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दें, हम्म, इसको 5 से करनी है पूरी क्वेश्चन को, क्या बन जाएगा 90 हम्म, सब्ट्रैक्ट करेंगे सबको। तो यहाँ पे 90 से 90 कैंसिल हो गया 0, तो ये बन जाएगा बेटा 2x स्क्वेयर। ये क्या बन रहा है आपके पास 15, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कर रहे हैं तो 2x स्क्वेयर माइनस 15xy, ठीक है, और प्लस का 18y स्क्वेयर क्योंकि दिस माइनस दिस कर रही है इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। होमोजीनियस होते हैं जिसके इक्वल टू 0 आ जाए। अब इसमें क्या है देखें, इसको अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं 18 2 36, 36 के अगर हम पेयर बनाते हैं 1 टाइम्स 36 हो सकता है, 2 टाइम्स 18 हो सकता है, 3 टाइम्स 12 हो सकता है। तो 3 और 12 को यूज़ करके उसने ये बनाया हुआ है सारा, ठीक है, 15 को हिसाब से हो जाएगा। जी, उसने एक स्टेप ये शो नहीं किया हुआ। तो उसके बाद आपके पास देखें यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 एंड x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब आपके पास दोनों लीनियर इक्वेशन, इधर से लीनियर इक्वेशन है, इधर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो पिछली जो हमारी टाइप है लीनियर इक्वेशन लें इधर से क्वाड्रेटिक। तो लीनियर की वैल्यू एक्स की वाई या वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर वहाँ से हमारे पास एक्स की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी और वाई की भी 2 वैल्यू। सिमिलरली ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको भी हम उसी के साथ आसान जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। उधर से भी ऐसे एक्स की या वाई की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास वो दूसरी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इसको जो है आप एक बार रिव्यू देख लीजिएगा, इसको जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है बेटा। इसका ये सारा उसी टाइप है कि यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आई है और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, उनको यूज़ किया हुआ है। सिमिलरली फिर ये एक दूसरी लीनियर इक्वेशन थी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको यूज़ करके उसने फिर पूरी इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो आखिरी एक्सरसाइज इसमें है बेसिकली वो आपके पास जो 4.10 एक्सरसाइज है, ठीक है, वो बेटा आपके पास है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिकली ये वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ल्ड प्रॉब्लम में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने कोई स्टोरी दी हुई है, उसको पहले इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन के बाद आपके पास फैक्टराइजेशन भी हो सकती है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है। तो ये असल में जो जितने सारे हमने कॉन्सेप्ट किए हैं वो फिर आप यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना जी। तो इसमें ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद काफ़ी है, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी।